नमस्कार दोस्तों, गीता में कहा गया है, पहला याद रखना, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में एक बहुत ही बारीक रेखा है। आत्मविश्वास आपको बहुत कुछ दे सकता है और अहंकार आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। दूसरा, याद रहे, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। ध्यान रखना, निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। तीसरा, हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। चौथा, एक बात हमेशा ध्यान रहे, यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। पांचवा, अनुभव कहता है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। छठा, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता तो ईश्वर के मन का होता है। सातवां, अपने शब्दों के साथ सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह किसी के दिमाग में कितनी बार दोहराया जाएगा। आठवां, ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कभी सोचना भी मत, जिसने उस वक्त आपका साथ दिया था जब हर किसी ने आपसे पल्ला झाड़ लिया था। नौवां, आज के समय में सुख का मतलब सिर्फ इतना है कि आप डॉक्टर और वकील को न ढूंढें और पुलिस आपको न ढूंढे। 10वां, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी नहीं। 11वां, जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो तो समझ लीजिए गलती आपकी है जो आप उसको पहचान नहीं पाए। 12वां, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, बल्कि कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आता है। 13वां, जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। 14वां, इतना नाजुक मत बनो कोई फूल समझकर तोड़ दे और इतना कठोर भी मत बनो कोई पत्थर समझकर छोड़ दे। 15वां, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके साक्षात्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और लाज दोनों सलामत रहे। 16वां, भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए।